भगवान बुद्ध की चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। पाठ 2। निम्नलिखित तरीकों से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। 1। स्वस्थ वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है। अच्छा मौसम निश्चित रूप से सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मिलनसार और मिलनसार व्यक्तियों के साथ रहने से बहुत लाभ होता है। स्वच्छ भोजन और पे लेना और केवल वही काम करना जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो जीने का सही तरीका है। व्यायाम आराम या स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आसन जैसे स्ट्रेचिंग आदि का सावधानी पूर्वक उपयोग करना उचित है। अस्वस्थ समझी जाने वाली प्रथाओं को त्यागने की सलाह दी जाती है। 2। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों को जानना, उनका उपयोग करना और उन्हें सीमित मात्रा में ही लेना। दूसरे शब्दों में सभी चीजों में अधिकता या कमी से बचना चाहिए। 3। रोगी को एक अच्छे डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए तथा चिकित्सक द्वारा निर्धारित किसी भी दवा और चिकित्सा उपचार की सटीक खुराक को आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। 4। अपनी बीमारी के बारे में मरीज, चिकित्सक या परिचारक को स्पष्ट रूप से, पूरी तरह और सीधे तौर पर सभी विवरण बताना या सूचित करना। परिचारक को बीमारी की स्थिति के बारे में बताना महत्वपूर्ण है, चाहे वह बढ़ गई हो, कम हो रही हो या कम नहीं हो रही हो, बल्कि स्थिर बनी हुई हो। 5। रोगी को किसी भी प्रकार के दर्दनाक या अप्रिय लक्षण का अनुभव होने पर निराश और परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जब भी संभव हो उस स्थिति को सहन करने का प्रयास करना चाहिए। इन सभी बातों का पालन न करने से रोग के ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। बीमारी को ठीक होने से रोकता है या उसे ठीक होने से रोकता है। इसलिए जिस रोगी की देखभाल की जा रही है उसे उनका पालन करने की कोशिश करनी चाहिए या अपने परिचारक को चिंता में न डालने के लिए विचारशील होना चाहिए। बुद्ध ने जल्दी ठीक होने के लिए उपरोक्त अनुशंसाएं बताई हैं। किसी भी परिचारक के लिए उस चिकित्सक की तो बात ही छोड़िए जिसे रोगी अपना जीवन सौंपता है। इन नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यद्यपि कभी कभी नकारात्मक गुण प्रकट होने की संभावना होती है, लेकिन रोगी की देखभाल करने वाला व्यक्ति जो बार बार क्रोध और अधीरता प्रदर्शित करता है वह रोगी की सेवा करने के योग्य नहीं है। ये अस्वास्थ्यकर गुण औषधियाँ तैयार करने में असमर्थता, उचित चीजों सप्य को उचित चीजों से अलग न कर पाना, अनुचित चीजें देना या भेंट करना, अनुचित चीजें न देना, रोगी की सेवा करते समय उससे लाभ उपहार की अपेक्षा की आशा करना, लेकिन सद्भावना से स्वतंत्र रूप से नहीं, चेहरे, मूत्र, उल्टी और थूक को साफ करने से घृणा करना, आध्यात्मिक पदार्थ या धम्म की बातों से रोगी को निर्देश देने, जगाने, प्रसन्न करने और संतुष्ट करने में असमर्थता के रूप में प्रकट होते हैं। विपरीत गुणों वाला व्यक्ति रोगी की सहायता करने के लिए उपयुक्त होता है। ये अस्वास्थ्यकर गुण स्वास्थ्य के लिए योगदान नहीं करेंगे। बुद्ध के अनुसार आयुष वह है जो स्वास्थ्य या जीवन शक्ति की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य निम्नलिखित गुणों से उत्पन्न होता है। 1. अच्छी चिकित्सा उत्पादों की व्यवस्था करना और उन्हें उपलब्ध कराना। दवा और उपचार देने में विशेषज्ञ होना चाहिए। 2. परिचारक को पता होता है कि क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है, वह हानिकारक चीजों से दूर रहता है तथा रोगी को केवल लाभदायक चीजें ही देता है, चाहे वह दवा हो, आहार हो आदि। 3. किसी मरीज की देखभाल स्नेह, कोमलता और चिंता के साथ करना। 4. मरीज को साफ सुथरे और स्वास्थ्यकर वातावरण में रखना चाहिए। मरीज के उल्टी और पेशाब को बाहर निकालने जैसे जरूरी काम तटस्थ भाव से करने चाहिए। मरीज के आसपास की हर चीज को सही और साफ सुथरा रखना चाहिए। 5. परिचारक को रोगी को सांत्वना देने, अच्छी सलाह देने और आध्यात्मिक मामलों धम्म पर निर्देश देने यदि अनुरोध किया गया हो या वांछित हो में सक्षम होना चाहिए और रोगी को समय समय पर उचित सीमा तक उत्साह आशा से भरना, प्रसन्न और प्रसन्न करना चाहिए। परिचारक को रोगी को दुखी, उदास और निराश होने देना चाहिए। बुद्ध के परामर्श के अनुसार रोगी की देखभाल करते समय परिचारिका या नर्स में उपरोक्त 5 गुण होने चाहिए। रोगी की
Siva Karain Vale, Vyakti Memyi Sabi Avasiaka Guna, Hon Kahi, Rogi Ki Madata Karati, Samaya Ya Usaka Alaja Karati, Samaya Unhem Hamesa Kartavyanistha, Rahana Kahi, Eka Aparipakva, Ora Akusala Chikitsaka Ko, Salya Chikitsa Karain Ki, Manahi Hai, Yadi Koya Kusala, Biksuya Biksuni Kisi Rogi, Ko Chikitsa Upakara Deta Hai, Ya Kisi Bi Prakara Ki Sarjari, Karata Hai, Tiyusa Paraniyama, Ka Alanghana Karain Ka Aropa, Lagaya Jata Hai, Vyakti Ko, Rogi Ki Usita Ora Diana Say, Dekabala Karani Kahi, Buddha.